अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की एक बेहतरीन रेसिपी शेयर करूँगी। साथ ही इस वीडियो में मैंने आपको वाइट सॉस बनाने की एक बेहतरीन और ईजी रेसिपी भी शेयर की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो करना है ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं चिकन के कीमे को मैरिनेट कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने एक बोल के अंदर तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर चिकन का कीमा ले लिया है। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून चला जाएगा। नमक ऐड कर लें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक शामिल कर लिया है। लाल मिर्चों का पाउडर भी 1 टीस्पून फुल भर के ऐड कर लें। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। ड्राई कसूरी मेथी 1 टीस्पून फुल भर के ऐड कर लें। बेहतरीन खुशबू और जायके के लिए मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड कर लिया है, ये ऑप्शनल है। बेहतरीन बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर भुने हुए चनों का पाउडर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और आखिर में मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्सिंग के बाद इसको इस तरह से हाथों की मदद से 5 मिनट तक अच्छी तरह से नीट कर लें। ये देखिए कुछ इस तरह से कीमा हमारा परफेक्टली डन है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। पिज़्ज़ा की क्रस्ट को फिल करने के लिए मैंने हाथों की मदद से ही छोटे साइज़ के मीट बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आपने कोशिश करनी है कि कोफ्तों का साइज़ छोटा ही हो ताकि हमारा क्राउन क्रस्ट परफेक्ट बन के तैयार हो। यहाँ पर मैंने तमाम कोफ्तों को मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि इन पर एक खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। तो अब मैं इन्हें इस तरह से एक सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी। नेक्स्ट मैं चिकन की मैरिनेशन करूँगी। तो मैंने एक सेपरेट बोल के अंदर एक अदद ब्रेस्ट पीस को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट करके शामिल कर लिया है। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने नमक शामिल कर लिया है हाफ़ टी स्पून के बराबर। चिली फ्लेक्स भी हाफ़ टी स्पून के बराबर शामिल कर लें। काली मिर्चों का पाउडर चला जाएगा 1 टीस्पून के बराबर। और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने सोया सॉस भी ऐड कर लिए। और आखिर में थोड़ी सी टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मैं विनेगर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। चलिए अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्सिंग के बाद मैंने चिकन को मैरिनेट होने दिया था तकरीबन 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद मैं चिकन का कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लूँगी। तो मैंने एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन शामिल कर लिया है। जूसी और टेंडर चिकन बोनलेस तैयार करने के लिए आपने टाइम और टेम्परेचर दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर एडजस्ट कर लेने के बाद मैंने चिकन बोनलेस को कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया है। बेहतरीन चिकन बोनलेस बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करके इसे सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर मैं इंस्टेंट वाइट सॉस तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट बाउल के अंदर हाफ़ कप के बराबर मेयोनीज़ और हाफ़ कप ही टेट्रा पैक की क्रीम शामिल कर ली है। स्पाइसेस में मैं इसके अंदर 2 चुटकी के बराबर नमक और 2 चुटकी काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मस्टर्ड पेस्ट भी चला जाएगा जो कि तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करती जाऊँगी। आप देख सकते हैं कि सॉस इस पॉइंट पर काफ़ी थिक है। तो इसे पोरेबल कंसिस्टेंसी में लाने के लिए मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर दूध शामिल कर लिया है। आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि अगर आपको मस्टर्ड पेस्ट का टेस्ट थोड़ा सा टैंगी लग रहा हो तो फिर आप इसे चीनी से भी बैलेंस कर सकते हैं। तो चीनी आपने इस पॉइंट पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून या फिर 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर लेनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी वाइट सॉस भी बन के तैयार हो चुका है। तो मैंने इसे ज़िपलॉक बैग के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके साथ साथ मैंने पहले से ही पिज़्ज़ा डो बना कर रख ली थी। तो अगर आपने मेरी पिज़्ज़ा डो की रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन पर लगा दूँगी। तो आप उस रेसिपी को भी एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब हम अपना ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा असेंबल करना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा पैन को थोड़े से ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। नेक्स्ट मैंने हाथों की मदद से ही पिज़्ज़ा डो को अच्छी तरह से फैला लिया है। अब मैं इसे कम से कम 5 मिनट तक प्रूफ होने दूंगी ताकि डो हमारी थोड़ी बहुत राइस हो सके।
ये देखिए, जब कुछ इस तरह से डो बॉल राइस हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर मीट बॉल्स को इस तरह से फिक्स कर लेना है। तमाम मीट बॉल्स को आपने तकरीबन हाफ इंच या 1 इंच के फासले पर ही सेट करके रखते जाना है। ये देखिए, मैंने तमाम मीट बॉल्स को डो के अंदर अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पर आपने बहुत ही एहतियात के साथ डो को अंदर की तरफ इस तरह से पिंच करते जाना है ताकि आपका बहुत ही परफेक्ट और खूबसूरत सा क्राउन क्रस्ट बन सके। ये देखिए, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा क्राउन क्रस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो अब इस तरह से आप छुरी या फिर कांटे का इस्तेमाल करते हुए इसे प्रिक कर लें। पिज़्ज़ा की बेस को मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर वाइट सॉस के साथ अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर बाकी की तमाम टॉपिंग्स को एक एक करके शामिल करती जाऊँगी। टॉपिंग्स में मैंने चिकन, मशरूम, ऑलिव्स और शिमला मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इनमें से किसी भी चीज़ को स्किप या फिर ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तमाम टॉपिंग्स को मैंने चीज़ के साथ अच्छी तरह से कवर कर लिया है और चीज़ में मैं मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ के ऊपर मैंने थोड़े बहुत ऑलिव्स और शिमला मिर्च को भी अरेंज कर लिया है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब, जहाँ पर हम इस ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा को बेक करेंगे। बेकिंग के लिए मैंने ओटीजी का ही इस्तेमाल किया है। इसे 180 डिग्रीज़ पर मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक अच्छे से बेक कर लूँगी। तकरीबन 20 मिनट में ही हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा भी तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं हम अपने फ़ाइनल टचेस की जानिब। क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने थोड़े बहुत वाइट सॉस का इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं कि ये किस कदर ज़बरदस्त और एपेटाइजिंग लग रहा है। तो चलिए, अब मैं आपको इसके स्लाइस करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से भी किस कदर यमी और डिलीशियस बन के रेडी हुआ है। ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी रिच क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर अपने घर में बनाकर इंजॉय करना है और कमेंट सेक्शन में भी मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।